यहाँ लिखा है कि ए भागा बी का मतलब ए बी का पुत्री है, भागा का मतलब पुत्री। देखिए कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है, यानी यहाँ भागा का मतलब हुआ कि पुत्री है। कौन पुत्री है? तो इधर वाला पुत्री है, ए भागा बी, यानी ये इधर ए होगा, इधर बी होगा, तो ए पुत्री होगा बी का, इधर वाला, इधर वाला ए पुत्री। यहाँ लिखा ए भागा बी का मतलब ए जो है तो बी की पुत्री है। कौन? ए जो है तो बी की पुत्री है। तो ऐसे होगा, इधर वाला पुत्री होगा, जैसे इधर वाला पिता होगा, इधर वाला बहन होगा, क्योंकि प्लस का मतलब यहाँ बहन है, माइनस का मतलब क्या है? पति, यानी इधर वाला क्या होगा? माइनस रहेगा तो इधर वाला पति होगा। अब ए भागा बी के जगह पी भागा क्यू भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का पुत्री है। जैसे यहाँ पे आर गुने एस भी लिख सकते हैं, तो आर गुने एस रहेगा तो क्या समझेंगे? जो आर जो है तो एस का पिता है, क्योंकि इधर वाला क्या होगा? पिता, इधर वाला, इधर वाला, क्योंकि ए बी की बहन है, यानी इधर ए है उधर बी है, तो इधर वाला बहन होगी। जैसे यहाँ टी और एस रखते हैं, ठीक है, बीच में प्लस देते हैं, तो क्या समझेंगे? टी जो है एस की बहन है। कौन बहन है? टी। किसकी? एस की। चलिए तो क्वेश्चन करते। तो भागा का मतलब क्या होता है? तो भागा का मतलब पुत्री होता है। तो पी पुत्री है आर का, तो आर का पुत्री बना दीजिए। तो आर का पुत्री बना दीजिए, पी को पुत्री बनाएंगे तो इसको घेर देते हैं सर्किल में। इसके बाद है माइनस क्यू। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है पति, यानी आर पति है क्यू का। तो आर पति है तो पुरुष होगा, और किसका पति है? क्यू का, तो यहाँ पे हो जाएगी क्यू। और पति है तो पति पत्नी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सर्किल में महिला हो गई, ठीक है। फिर प्लस है, तो प्लस का मतलब बहन होता है, तो कौन बहन होगा? क्यू। क्यू बहन है एस का, तो क्यू बहन है एस का, तो यहाँ पे एस बना दीजिए, क्यू बहन है एस का। इसके बाद क्या है? फिर भागा, और भागा का मतलब होता है पुत्री, तो एस पुत्री है किसका? टी का। एस पुत्री है टी का। अब चलिए आगे। तो अब जो है क्वेश्चन कर रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है, यानी पी का टी से संबंध देखना है। तो टी की ये बेटी, बेटी, बेटी के पति, बेटी की बहन हो गई, तो ये भी बेटी हुई, और इसके पति तो दामाद हो गए, और दामाद के बेटी, दाम, दामाद हो गए ना, और दामाद के बेटी कौन होगी? नातिन। नातिन कह सकते हैं आप, या नतनी कह सकते हैं, नातिन, क्योंकि ये नाना लगेंगे। इसके इसके माँ के पिता नाना लगेंगे, तो ये नातिन हो जाएगी। आंसर हो गया पहला का। जी को, जी जो है सो पति है किसका? आर का, तो यहाँ पे आर बना दीजिए, और इसको पति बना दिए, ठीक है, पति पत्नी बना दिए। जी पति है आर का। फिर प्लस, प्लस का मतलब होता है बहन, यानी आर जो है सो बहन है पी का, तो आर बहन है पी का, तो यहाँ पे पी बना दीजिए। आर पी का बहन है, और पी कौन है? नहीं है अभी, इसको नहीं क्लियर कीजिए। भागा का मतलब क्या होता है? भागा का मतलब पुत्री होता है, तो इसका मतलब ये है पुत्री किसका? टी पुत्री है टी का, तो टी का पुत्री है, तो इसका मतलब ये जो है औरत हो गई, लड़की हो गई। चलिए ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है? जी का टी से क्या संबंध है? तो जी का टी से पूछ रहा था, टी की बेटी, अब बेटी के पति, बेटी के बहन के पति, मतलब बेटी का पति दामाद हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया दामाद। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। और दूसरा भी क्वेश्चन पूछ रहा है, टी का जी से क्या संबंध है? टी का जी से पूछ रहा है, तो ये तो ससुर हो जाएंगे या फिर सास हो जाएंगे, क्योंकि इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है, ये महिला है या पुरुष है, ये जेंडर क्लियर नहीं है, तो ससुर भी हो सकता है और सास भी। टी का जी से क्या संबंध है? तो जी के पत्नी, पत्नी के पिता भी हो सकते हैं और माता भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा दूसरा का आंसर, या सास होगा या फिर ससुर होगा। दूसरा क्वेश्चन। और प्लस का मतलब क्या होता है? बहन, यानी एफ बहन है टी का, तो एफ जो है सो बहन है टी का, ठीक है। और इसके बाद जो है सो भागा, भागा का मतलब पुत्री होता है, तो टी पुत्री है आर का, टी पुत्री है आर का, ठीक है। फिर माइनस, माइनस का मतलब पति होता है,
तो आर पति है क्यू का, आर पति है किसका, क्यू का, ठीक है। अब फिर भागा, भागा का मतलब क्या होता है, पुत्री, तो क्यू पुत्री है किसका, क्यू पुत्री है एस का, ऊपर में एस लिख देते हैं, समझ में आएगा, ठीक है, आ जाएगा समझ। चलिए अब इसमें पूछ रहा है कि एस का एफ से क्या संबंध है, एस का एफ से, तो एफ के ये पिता हो गए और ये माता हो गए, क्योंकि ये पति पत्नी हो जाएगा, ये माता हो गए, और पिता के पिता, अच्छा माता के पिता, माता के पिता भी हो सकते हैं और नाना भी हो सकते हैं और नानी भी, क्योंकि आपके पिता, आपके माता हो गई ये पिता और ये माता, तो आपके माता, माता इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है, तो माता के पिता भी हो सकते हैं और माता के पत्नी भी पिता भी हो सकते हैं और माता भी हो सकते हैं। तो आपके माता के पिता कौन हो जाएंगे, नाना, आपके नाना, तो या तो नाना होंगे या नहीं तो नानी। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। एट का मतलब क्या है, एट का मतलब पति है, और इसके बाद जो है एट का मतलब पति है, यानी पी पति है, पी पति है किसका, क्यू का, ठीक है। तो ये पत्नी हो गई, ये पति हो गए, बीच में सिंबल दे देते हैं पति पत्नी का। इसके बाद डॉलर, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब माँ होता है, डॉलर का मतलब माँ होता है, यानी क्यू माँ है एम का, क्यू माँ है किसका, एम का। इसके बाद एच, एच का मतलब क्या होता है, पिता, यानी एम पिता है किसका, टी का, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या था, टी के पिता, पिता के पिता, उसके हस्बैंड, पिता के पिता का हस्बैंड, ये हो गए दादाजी, दादाजी, आंसर। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, एदरेट, एदरेट का मतलब होता है पति, ये तो एफ पति है, एफ पति है किसका, डी का, पति पत्नी है तो ऐसे बना दीजिए। फिर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब बेटी होता है, तो डी बेटी है के का, तो डी बेटी है के का, तो ऊपर में के हो जाएगा, डी बेटी है के का। इसके बाद एच, एच का मतलब होता है पिता, एच का मतलब होता है पिता, यानी के पिता है, के पिता है एच का, तो के पिता है एच का, तो ये ट्रायंगल में बंद हो जाएगा, और एच का पिता है तो एच नीचे में रख दीजिए कहीं, ठीक है, हो गया, बन गया। अब इसमें पूछ रहा है कि एफ का एच से क्या संबंध है, एफ का एच से क्या संबंध है, तो एच के बहन, एच के बहन, अब बहन के पति, जीजा जी, आंसर हो गया। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन, एक और तीसरा क्वेश्चन, डॉलर का मतलब क्या होता है, माँ, तो जी जो है, जी जो है सो माँ हो जाएगा एम का, माँ हो जाएगा एम का, ठीक है। इसके बाद एट का मतलब होता है पति, तो एम पति है के का, तो एम पति हो जाएगा किसका, के का पति, तो ये हो जाएगी पत्नी, ठीक है। फिर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब बेटी, तो के बेटी है किसका, टी का, के बेटी है टी का। अब चलिए टी का तो जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, तो इसको क्लियर मत कर दीजिएगा, पति नहीं पति पत्नी ऊपर में मत बना दीजिएगा। चलिए आप देखते हैं संबंध क्या, जी का टी से क्या संबंध है, जी का पूछ रहा है टी से, तो टी के बेटी, बेटी के पति यानी दामाद, और दामाद के माता जी, समधन हो गए, दामाद के माता कौन होते हैं, टी के बेटी, बेटी के पति, तो दामाद हो गए, और दामाद के माता समधन, इसका आंसर हो जाएगा समधन, समधी नहीं, क्लियर है। सी ए का पोता है, कौन पोता है, सी, सी पोता है, इसका मतलब सी क्या है, पुरुष है, सी क्या है, पुरुष है, ठीक है, सी पुरुष है। अब चलिए सी को पुरुष होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में आपको ये पता लगाना है कि सी ए का पोता है, तो या तो सबका जो है तो आप डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, तो आप डायग्राम नहीं भी बना सकते हैं, आप सी को देखिए कहाँ पुरुष है। तो चलिए यहाँ पे डॉलर, डॉलर का मतलब माँ होता है, तो ये तो महिला हो गई, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि ये महिला हो गई, ठीक है, माँ महिला होता है ना, तो महिला हो गया, इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। अब चलिए यहाँ पे सी है, सी से पहले क्या है, डॉलर,
और डॉलर का मतलब भी क्या होता है, माँ। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, ये भी लड़की हो गई, मतलब इसका ये दूसरा भी गलत हो गया। सी को पोता होना चाहिए, तो पोता तो पुरुष होंगे, तो यहाँ लड़की तो सी होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद एट द रेट है, यहाँ पे सी से पहले एट द रेट है, तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, पति। तो इसका मतलब ये पुरुष हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसको चेक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ हैच, हैच का मतलब क्या होता है, हैच का मतलब होता है पिता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए, पिता है, तो ये भी पुरुष हो गया। यहाँ पे देखिए परसेंटेज, सी से पहले क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब बेटी, तो यहाँ पे ये महिला हो गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो या तो तीसरा सही होगा ऑप्शन, नहीं तो चौथा सही होगा। तो आप चाहे तो डायग्राम बना लीजिए, वैसे ये तीसरा सही होगा ऑप्शन, चौथा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पिता हो रहा है। आगे रिलेशन बना के आइएगा, ये सब तो ये पिता हो जाएगा, तो पोता नहीं होगा, सबसे ऊपर में होगा। इसका मतलब ये चौथा भी गलत हो जाएगा। आप ऐसे डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं। ये डी की बहन है, कौन बहन है, ए। तो ए को महिला होना चाहिए, ए को क्या होना पड़ेगा, महिला। बहन है तो महिला होगी, ए महिला होगा। तो अब ये देखिए, ए से पहले क्या है, हज, और हज का मतलब क्या होता है, पिता। तो ये पिता हो जाएगा, मतलब पुरुष हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, ये पुरुष हो गया, यानी पहला ऑप्शन गलत। अब देखिए, ए से पहले यहाँ ए द रेट है, ए द रेट का मतलब होता है पति। तो पति जो होंगे पुरुष हो जाएगा ये भी, तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ए से पहले हैच है, तो ये भी पुरुष हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ए से पहले परसेंटेज है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है बेटी, तो इसका मतलब ये महिला हो गया। यहाँ एट द रेट है, एट द रेट का मतलब पति, ये भी पुरुष हो गया, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन है, चौथा सही है।